गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए अपराजिता का एक छोटा सा पौधा है जो कि आई थिंक शायद 3 या 4 इंच का है। और देखिए पहला फूल खिल गया है और दूसरी भी देखिए बड बन रही है। मैंने इसको मतलब ये देखने के लिए रख रखा था। एक्चुअली मैं कुछ सीड्स जब मैं कलेक्ट करती हूँ ना मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि ये मल्टी वाला पर्पल है। तो फाइनली फर्स्ट फ्लावर खिल गया है और मुझे पता चल गया। अब मैं इसको दूंगी बड़ा ग्रो बैग, क्योंकि इस बार मेरे मल्टी पेटल के सारे पौधे ख़राब हो गए थे, कोई भी पौधा नहीं बच पाया था। सिर्फ बचा था मेरा सिंगल पेटल वाइट एंड सिंगल पेटल ब्लू, जो कि वापस ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोगों ने सीड्स की डिमांड की थी। देखिए जो कुछ बने थे थोड़े बहुत मैंने शेयरिंग किया। काफ़ी सारे सीड मेरे लास्ट बैच के थे, वो ख़राब हो गए। रीज़न क्योंकि पौधा जो है मर गया था, बिल्कुल ही डेड हो गया था। तो जो फलियां बनी हुई थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई थी। तो मैं कभी भी वो चीज़ शेयर नहीं करती हूँ जिसका मुझे लगता है कि किसी के यहाँ जर्मिनेट नहीं होगा जाके, क्योंकि देखिए खर्चा होता है भेजने में, सामने वाला पूरी आशा के साथ मंगाता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उसके घर जाके जर्मिनेट ना हो, तो मैंने शेयर नहीं किए थे। अब की बार बनेंगे तो जो भी बनेंगे डेफिनेटली शेयर करूँगी। आज का वीडियो एक ख़ास टिप के लिए बना रही हूँ। देखिए अपराजिता जो भी लोग लगाते हैं, इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होती है वाइट फ्लाई। बाकी कोई रोग मैंने सच इस पर लगते हुए नहीं देखा है। वाइट फ्लाइज आती है पत्तों के नीचे छोटी छोटी सी। अभी तो देखिए टचवुड मैं ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर वाइट फ्लाई ने मुझे बहुत परेशान किया था। अपराजिता के जितने भी हाइब्रिड प्लांट थे, यानी जो मल्टी पेटल थे। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ध्यान रखूँ। तो पत्तों के नीचे रेगुलर चेक करते रहिएगा। वही अगेन पता नहीं चलता है, पत्ते ऊपर से वाइट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर पत्तों के नीचे देखेंगे तो छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं वाइट कलर की, जिनको वाइट फ्लाइज कहा जाता है। और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं। मतलब आप देखेंगे एक ही दिन में वो सैकड़ों अंडे दे के और उनके जो बच्चे हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और आपके पूरे पौधे को ख़राब करने की ताकत रखती हैं, क्योंकि वो रस चूसक कीट होते हैं। पत्तों के नीचे जब वो रस पत्ते का लेते हैं तो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और पौधा धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। तो शुरुआत से ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। और जितने भी पौधे लगाए हैं सभी में देखिए बड बनी लगी हैं। ये छोटी छोटी सी देख रहे हैं आप बड बनी है। ये छोटे छोटे से मैंने कप्स में लगा रखे हैं दहीके में, क्योंकि ये मेरी कोई सिस्टर के लिए है, कोई मेरी मम्मी के लिए है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में ही पौधों का सभी को बहुत शौक है। तो सबसे पहले शेयरिंग होती है फैमिली के साथ, फिर मैं करती हूँ किसी और के साथ। तो देख लिए, एक तो ये टिप ध्यान रख लीजिएगा, रेगुलर पत्तों को देखते रहना है। आप हाथ लगाएंगे ना उसी से उड़ेंगी मक्खियाँ। तो पत्तों के नीचे स्प्रे करना है, ऊपर नहीं करिएगा, नीचे स्प्रे करिएगा। मे भी हो सकता है वो पत्ता आपका झड़ जाए सूख कर, कोई दिक्कत नहीं है। नए जो ब्रांचेज आएंगे, नई लीव्स आएंगी, वो एकदम फ्रेश आएंगी। और देखिए मधुकामनी वापस से ब्लूमिंग पर आ गई है। मैं आज काउंट कर रही थी कि मेरे टेरेस पर सीड ग्रोन और कटिंग से उगे हुए पौधे कितने हैं और ख़रीदे हुए कितने हैं। मेरे पिछली बार मैंने शेयर किया था, आई थिंक 18-19 पौधे थे ख़रीदे हुए, लेकिन 3 पौधे मैंने बताया था आपके साथ बास्केट के कारण मर गए। मतलब मैं नहीं बचा पाई उनको जब मैंने बास्केट्स को रिमूव किया। बाकी मेरा टेरेस पर जितना भी पौधा है या तो मैंने बीज से उगाया है या उगाया है कटिंग से। और आज देखिए आप, मेहनत है पूरे 3 साल की, लेकिन 3 साल में आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये हरा भरा सा जंगल, जो कि बहुत ही पीसफुल जगह है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि हम टेरेस पर 4 बजे आने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मेरे टेरेस पर आके आप, वो जो साइड वाला हिस्सा है जहाँ पर 2 बजे के बाद धूप चली जाती है, वहाँ आकर मैं ईज़िली काम कर सकती हूँ, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल ठंडा रहता है इतने सारे पौधों की वजह से। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक तो तरीका अपनाइए ऑर्गेनिक नहीं बोलूँगी मैं, जैविक तरीका बोलूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पर इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गए हैं जिनमें हमें पता ही नहीं है कि हमें वो क्या चीज़ बेच रहे हैं। तो आप अपने लिए, पौधों के लिए भोजन खुद बनाइए, जो कि बहुत ही आसानी से बन सकता है। कंपोस्टिंग के मेरे बहुत सारे मेथड हैं। जिसने भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की कि मैम हमारे पास छोटी बालकनी है, हम कंपोस्टिंग अलग से नहीं कर सकते हैं, उनको मैंने डायरेक्ट पॉट फिलिंग के वीडियोस शेयर किए कि आप पॉट को फिल करिए, थोड़े दिनों के लिए साइड में रखिए और फिर पौधा लगा दीजिए। यकीन मानिएगा 6 महीने तक तो किसी सॉलिड खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लिक्विड डालते रहिएगा, उससे काम चल जाएगा। और 6 महीने बाद रूट फिलिंग कर दीजिएगा तो वापस पौधे को भोजन मिल जाएगा। रूट फिलिंग क्यों करना होता है? क्योंकि देखिए पौधे की जो जड़ें होती हैं ना, वो बाउंड हो जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे हिबिस्कस की होती है, वो एकदम से जाला बना लेती है। बहुत सारे पौधे होते हैं, उसकी वजह से पौधा प्रॉपर तरीके से कई बार भोजन ग्रहण नहीं कर पाता। मतलब मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं, तो हल्का सा हम उन्हें गुड़ाई करके अच्छी खाद दे देते हैं, तो जो मिट्टी में जीवन है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है भोजन बनाना, और पौधे को भोजन उपलब्ध कराता रहता है।
और अगेन यकीन मानिए मिट्टी के पास सारे जीव हैं जो 17 पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को चाहिए होते हैं अपने विकास के लिए। वो सारे के सारे पोषक तत्व वो जीव अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, केमिकल यूज़ नहीं करना है। यकीन मानिए जितना ज़्यादा हो सकता है कार्बन जो है अपनी मिट्टी में ऐड करते रहना है। जितना भी आपको ब्राउन और ग्रीन मटेरियल मिले सारा का सारा मिट्टी में देते रहना है। फिर आपको कुछ भी ऊपर से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और अगेन एक मैजिक दिखाती हूँ। ये चंपा का कटिंग है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे लगा कर दिया था। एक पॉट में लगा हुआ था, बहुत छोटे से पॉट में। उस पॉट को मैंने अभी फरवरी में जब रीपॉट किया बड़े पॉट में, तो ये देखिए आपने कभी नहीं देखा होगा बालसम का कलर मेरे पास नहीं था ये कलर। वो दीदी के यहाँ ही जो मिट्टी आई थी उसके अंदर होगा। और देखिए ये जब पौधा बड़ा हुआ तो मैं पहचान गई थी पौधे को देखकर कि बालसम है, लेकिन कलर नहीं पता था क्योंकि एक बार मैंने ख़रीदा था वो लाइट पिंकिश कलर था। और अब देखिए इसमें ये कलर निकल कर आया है। तो मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ मिट्टी को ज़्यादा उलट पुलट मत करा करिए, जिससे कि क्या होता है बीज में, मिट्टी में जो बीज सुरक्षित रहता है वो समय आने पर जर्मिनेट हो जाता है और आपके यहाँ मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एक और टिप दे देती हूँ। देखिए बालसम को बहुत पानी चाहिए होता है। अगर आप इसमें पानी नहीं लगाएंगे, पॉट छोटा है, तो ये लुढ़क के बिल्कुल नीचे गिर जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी दोपहर में क्या हो रहा था, ये पौधा रोज़ लटक जा रहा था क्योंकि छोटे से देखिए पॉट में लगा हुआ है। ये चंपा का भी पौधा बड़ा हो गया, दोनों को पानी चाहिए। और साथ में देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं आपके विंका के हैं, मकोए है, उधर ये कॉक्सकॉम है। तो इन सभी पौधों को पानी चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया है, एक लोहे का ये अपने प्रोटीन एक्स के डब्बे आते हैं, ये घी का है ये, तो ये रखकर इसमें देखिए आप कॉटन की स्ट्रिंग लगा के मैंने 3 गमलों में लगा दी हैं। और देखिए आधे ये शाम को भरा था और देखिए आधा पानी। उससे क्या है ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये अगर आपके पास 20-25 गमले हैं सिर्फ टेरेस पे बालकनी में, ये वाला टिप अपना लीजिएगा। यकीन मानिएगा कभी भी ओवर वाटरिंग का आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कभी भी ओवर वाटरिंग से पौधे नहीं मरेंगे और आपके पौधे भी हमेशा हेल्दी रहेंगे, फुल धूप में भी। जैसे मेरे टेरेस पर नेट नहीं है, हमेशा शेयर करती हूँ। ये वाला एक हिस्सा इसमें और एक हिस्सा मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी उतना ही पानी लेगी जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। तो अगर थोड़े से ही पॉट हैं तो ये वाला टिप अपना लीजिए। मेरे साथ यहाँ तो इतना सारा पौधा है और जगह जगह मैंने ये किया हुआ है। जहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए एक यहाँ पर किया हुआ है, पीछे किया हुआ है, जिन पौधों में मुझे लगता है पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, पौधे उगाइए, सजावटी पौधे खूब उगाइए अगर जगह है तो, लेकिन वो पौधे भी ज़रूर उगाइए जिनके हम पत्ती, फूल, तना, जड़ या फल खा सकते हों। यकीन मानिए आपके यहाँ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। हर तरीके का पक्षी, हर तरीके का बटरफ्लाइज, बीज सब आएंगे क्योंकि आपने एक ऐसा ऑरा मेंटेन किया हुआ है, ऐसी जगह पर सारी चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि हर जीव की पूर्ति, मतलब खाने के लिए किसी ना किसी को कुछ मिल रहा है और आपके लिए भी मिल रहा है। सॉरी वीडियोस लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँ उसे बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोग वाकई में मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि मेरी जो मुहिम है गार्बेज टू ग्रीन की उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो। अगेन थैंक यू।